उपचुनाव के लिए प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गज अपना दम दिखाने से नहीं चूकना चाहते। इसी कड़ी में ग्वालियर के डबरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के समर्थन में रोड शो किया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ रोड शो किया। उपचुनाव में नेताओं की जुबान फिसल रही है। ताजा मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। वो डबरा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और मतदाताओं से कमल के बजाय पंजे का बटन दबाने की अपील करते हुए नजर आए। उपचुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल पर चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। शनिवार को आयोग ने अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह को चेतावनी दी कि दोबारा अपशब्दों का उपयोग कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें। गौरतलब है, भाजपा प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की दूसरी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। मरवाही उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ मरवाही की जनता में बदलाव का मन दिख रहा है। जनता में प्रदेश सरकार को लेकर जो जन आक्रोश है वो सबके मनोभाव से समझा जा सकता है। भीगन गांव में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए पूरे जिले में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनोहरपुरा सुभान फाल्यात में दबिश देकर छगन के खेतों से 1,45,000 रुपए के 33 गांजे के हरे पौधे जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए घमासान मचा हुआ है। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सेमदर्री समेत अनेक गांवों में जनसंपर्क किया। इन दिनों आईपीएल T20 क्रिकेट मैच चल रहे हैं और मैच ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल भी जोरों पर चल रहा है। आईपीएल के हर मैच में लाखों रुपए के दांव लगाए जा रहे हैं। रायगढ़ के खरसिया में प्रशिक्षु आईपीएस और एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने 3 सटोरियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सीहोर के रेहटी थाना पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नसरुल्लागंज निवासी युवक दीपक पवार रेहटी में रहकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। पुलिस ने दबिश देकर दीपक पवार और उसके 2 अन्य साथियों नवीन आर्य और जितेंद्र राठौर को भी गिरफ्तार किया है। पन्ना के पवई में आपसी विवाद में शिक्षक दुर्गा प्रसाद पर वार्ड नंबर 10 के दारा सिंह ने लाठी से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। जब घायल शिक्षक को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तो वो बीच सड़क पर ही लेट गए और आरोपी दारा सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शिक्षक को बीच सड़क पर लेटा देख लोगों की भीड़ लग गई। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में चुनाव की सामग्री और ईवीएम मशीनों को सुरक्षित पुलिसकर्मियों के बीच रखवा दिया गया है, जहां गोवा पुलिस का एक विशेष दस्ता तैनात है। मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को सुरक्षित स्टेडियम में ही रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 साल की एक युवती ने 3 लोगों पर अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने युवती की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को बड़वानी के विजय स्तंभ से 25 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली जिला मुख्यालय से शुरू होकर तलून, बोरलाया, अंजड़ होते हुए चिकरी मार्ग पर 25 किलोमीटर माइलस्टोन तक निकाली गई और वापस लौटकर कारंजर स्थित विजय स्तंभ पर ही रैली का समापन भी हुआ। खबर शिवपुरी जिले से है, जहां पूर्व विधायक शकुंतला खटीक के बॉडीगार्ड पर आदिवासियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक शकुंतला खटीक ग्राम बिदावली में आदिवासी मोहल्ले में बैठक लेने गई थी। इस दौरान एक युवक ने कांग्रेस को वोट देने की बात कह दी। इसके बाद उनके बॉडीगार्ड ने उस युवक को थप्पड़ जड़ दिए। इंडियन मार्शल आर्ट संस्थान जयपुर में आयोजित ऑनलाइन शैडो वर्ल्ड कुमिते चैंपियनशिप टूर्नामेंट में ब्रेमेत्रा के
बच्चों ने बाजी मारी है। टूर्नामेंट में 14 बच्चों ने गोल्ड, 7 बच्चों ने सिल्वर, 5 बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। बच्चों ने कहा, कोच अजय वर्मा के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर सीएम शिवराज सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच ट्वीट वार छिड़ा हुआ है। दरअसल कमलनाथ के ट्वीट से कर्मचारियों में हड़कंप मचने के बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा है, प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया, ये पूरी तरह से गलत है। हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं घटाई। भोपाल में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान भारती के संयुक्त पैनल तले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का विषय राज्य आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़े, इस पर आधारित था। कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकारियों ने अपने विचार और सुझाव एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के सामने रखे। चार सौ साल से चली आ रही परंपरा आज भी जीवित है। पन्ना में हर साल शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सालों से रात 12 बजे श्रीराज जी की सवारी निकाली जाती रही, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए सवारी रात 10 बजे निकाली गई। महामती प्राणनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर पहुंचते हैं। इंदौर के सांवेर विधानसभा सीट उपचुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह गहलोत ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। विक्रम सिंह ने कहा कि उनकी जनता के बीच अच्छी पकड़ है और वो लगातार जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबर कबीरधाम से है, जहां मनरेगा योजना में सरपंच की मिलीभगत से पलीता लगाया जा रहा है। बोडला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रघुपारा में सरपंच मजदूरों से काम कराने के बदले जेसीबी मशीन से काम करवा रहे हैं। दरअसल गांव में नाली निर्माण के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग कराया जा रहा है, जबकि रोजगार गारंटी की योजना के तहत मजदूरों से काम कराया जाना चाहिए। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं कलेक्टर निवास में ध्वजारोहण किया। कलेक्टर श्री ठाकुर एवं पुलिस अधीक्षक एमएल सोलंकी ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की अनूपपुर के समस्त निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इंदौर के लसूड़िया थाने के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोग एक युवक का पीछा कर भागते नजर आए। थाने के बाहर ही खड़े पुलिसकर्मी भी तत्काल शोर शराबा देकर पीछे दौड़े और एक संदिग्ध युवक को पकड़कर थाने लेकर आए। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी के यहां चोरी कर उसका पूरा सामान लेकर फरार हो रहा था। इंदौर में वी केयर फॉर यू द्वारा युवती की शिकायत पर एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया गया है जो कोचिंग में दोस्ती करने के बाद व्हाट्सएप पर पढ़ाई को लेकर नोट्स बनाने की बात पर कई चैटिंग करने लगा और चैटिंग करते युवती से दोस्ती कर ली, जिसके बाद युवक आकाश द्वारा बाकायदा युवती के कुछ फोटो भी व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान ले लिया गया और उन्हें युवती के परिजनों को भेजने का प्रभाव दिखाने लगा। इंदौर शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराध करने में भी नहीं डर रहे। वहीं इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली में गाड़ी निकालने की बात को लेकर पिछले दिनों हुई चाकूबाजी में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आजाद नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरा किरोड़ीमल नगर रंग बिरंगी रंगों में रंगा गया। पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। चौक चौराहों का रंग रोगन करने के साथ साथ घर घर में कलश निकालकर रंगोली से सजा दिया गया है। नगर में उत्सव का माहौल है। निर्वाचन आयोग में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयाराम ने निर्वाचन आयोग को मेल के माध्यम से ये शिकायत की है। अशोकनगर कलेक्टर प्रियंका दास से मुगावली जनसभा में अधिक समय को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर अवंतीपुर बड़ौदिया में मां लालबाई फूलबाई के मंदिर में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भव्य सवारी माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात माता मंदिर से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भक्तों के द्वारा निकाली गई। विधि विधान से पूजन करने के बाद मां भगवती एक युवक को साक्षात रूप में प्रकट होकर अपना रूप धारण करने के लिए कहती है।
बेमेतरा सिटी कोतवाली पुलिस ने अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों थाने में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई युवक उसके नाम से अश्लील मैसेज उसके मामा के मोबाइल पर भेज रहा है। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला बिलासपुर जिले के बिल्हा निवासी शंकर पटेल युवती के नाम से अश्लील मैसेज भेज रहा है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा, प्रदेश की जनता के समर्थन के साथ हम मध्य प्रदेश के भविष्य का नया नक्शा बनाने और किसानों और नौजवानों के साथ साथ सभी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए संकल्पित हैं। इंदौर में आत्महत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में सामने आया है, जहां नगर निगम के कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें निगम कर्मी ने कुछ लोगों पर नीचे दिखाने का आरोप लगाया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बारसूर थाना क्षेत्र में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 5 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन नक्सलियों की पिछले कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। इन सभी नक्सली बारसूर थाने पहुंचकर पुलिस और अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों के सामने सरेंडर कर आम जिंदगी जीने का फैसला किया है। साथ ही नक्सलियों का कभी साथ न देने की शपथ भी ली है। मध्य प्रदेश में प्याज के बीज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक जिले शाजापुर की, जहां बीज व्यापारी किसानों के साथ सरकार के साथ भी छलावा कर रहे हैं और किसानों के एमआरपी से ज्यादा दाम में प्याज बेच रहे हैं। प्याज के बीज के दामों को लेकर अनादि टीवी ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें किसानों से बीज व्यापारी एमआरपी रेट से कई गुना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। इंदौर में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। दरअसल उज्जैनी उमरिया गांव में तेंदुआ ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया। गांव में तेंदुआ के बढ़ते आतंक से ग्रामीण परेशान थे। शिकार की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद पिंजरे में बकरी के बच्चे को बांधकर खेतों में रखा गया। 24 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर तेंदुए को इलाज के लिए चिड़ियाघर में छोड़ दिया। बीजेपी महिला मोर्चा की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत रायगढ़ पहुंची, जहां बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के सदस्यों ने शालिनी राजपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। सर्वप्रथम सभी ने पुष्प गुच्छ देकर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ आई अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन से महिला मोर्चा के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। लॉकडाउन खुलने के बाद बाजारों में रौनक दिखने लगी है, लेकिन इस बीच लोग ये भूल गए कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोग किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और बिना मास्क के खरीदारी कर रहे हैं। किसी के मुंह पर ना मास्क है और ना ही उसके साथ सैनिटाइजर है। इंदौर के सांवेर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों ही पार्टियों के लोग एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और जमकर बवाल मचाया। दमोह जिले के खेरी गांव में गांजा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों के साथ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। वहीं पुलिसकर्मियों की सूचना पर हटा, मड़ियादो, गैसाबाद सहित कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। देवास जिले के हाटपिपलिया में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में रोड शो किया और आम सभा को संबोधित करते हुए स्वागत करने वालों को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जिन माता बहनों ने मेरा स्वागत फूल बरसाकर किया है, मैं उन्हें कांटों में नहीं रहने दूंगा। खबर सागर के बंजा से है, जहां थाने में सुनवाई नहीं होने से परेशान एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक एक मंचला आए दिन युवती को परेशान कर रहा है। महिला ने थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। छतरपुर जिले के मऊसहानिया गांव में आदिवासी किसान की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि शासन द्वारा दी गई जमीन पर पिछले 5 वर्षों से वो खेती कर रहे थे और अब जब बुधवार को खेत में वो जुताई करने गए तो मुकरवा निवासी राजधर कुशवाहा कई लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें जुताई बुआई करने से रोक दिया।
खबर दमोह जिले के पथरिया पुलिस थाना की है, जहां चोरों ने दिन दहाड़े एक किसान की बाइक से लाखों रुपए चोरी कर लिए। चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो नाबालिग चोर बाइक से टूल बॉक्स से रुपए चोरी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने लिस्टेड बदमाश सतीश भाऊ गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश आशु ठाकुर पर 1 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज हैं और जिला बदर के बाद भी क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहा है। आशु ठाकुर जेल में गोलीकांड और विष्णु हत्याकांड में भी पकड़ा गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद बाजारों में रौनक दिखने लगी है, लेकिन इस बीच लोग ये भूल गए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोग इस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं और बिना मास्क के खरीदारी कर रहे हैं। किसी के मुंह पर ना मास्क है और ना ही उसके साथ सैनिटाइजर है। ये मामला इंदौर के राजवाड़ा का है, जो काफी भीड़ भाड़ और व्यस्ततम वाला इलाका है। बीजेपी महिला मोर्चा की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत रायगढ़ पहुंची, जहां बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के सदस्यों ने शालिनी राजपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें पुष्प गुच्छ देकर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ आई अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन से महिला मोर्चा के सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। बलरामपुर जिले की चौकी वज्रफनगर में कल रात पत्रकार दिनेश आयम वज्रफनगर चौकी से घर जा रहे थे। उनके दरवाजे के पास नशेड़ी जमावड़ा लगाकर बैठे हुए थे और गांजा पी रहे थे। जब दिनेश आयम के घर में घुसकर इसके बाद इन्होंने मारपीट और गाली गलौज किया। आज जिले के पत्रकारों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्यकर्मी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम राजेश गुप्ता को अपना ज्ञापन सौंपा। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश भर में करीब 6000 स्वास्थ्यकर्मियों की 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से भर्ती की गई थी, जिसके बाद एक महीना करके सभी कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने करीब 50% स्वास्थ्यकर्मियों को सेवा से मुक्त कर दिया है। कांकेर जिले के पखानजूर में बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम हुसैन जी सहित भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धान खरीदी केंद्र में ठगे गए पीड़ित किसानों को उनकी राशि दिलाने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। मामले में बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है कि बीजेपी ने सत्यपाल सिंह सिकरवार और उनके परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन यदि अनुशासनहीनता करेंगे तो पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। जगदलपुर में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अलंकरण, लोकार्पण और वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि सांसद राहुल गांधी रहे और दूसरे सत्र की मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके रही। कार्यक्रम के दौरान जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इमरजेंसी ऑक्सी ब्रीथ का वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट में होने जा रहे उपचुनाव में भी आखिरी दौर में सारे समीकरण पलटते नजर आए। यहां उपचुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के भाजपा को समर्थन देने पर कांग्रेस ने बीजेपी और जेसीसी दोनों पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा, दोनों का गठजोड़ सालों पुराना है, सब इस साठगांठ को जानते हैं। बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने सीएम को पत्र लिखकर दोनों जिलों में चल रहे मनरेगा काम कुछ दिनों के लिए बंद करने की मांग की है। दरअसल सांसद का मानना है कि इन दिनों धान की कटाई चल रही है और मनरेगा के काम जारी रहने से किसानों को धान कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, जिसको लेकर सांसद ने 20 से 25 दिन मनरेगा के कार्यों को बंद करने की मांग की है।